मैं भारत से राष्ट्रवादी शायर शिवशंकर ताटिया मेरा सभी पाकिस्तान के बहन भाइयों से नमस्कार और आदाब। हे भाइयों, अब तो आपका पूरा आवाम और सभी पत्रकार बंधु भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान को भी मोदी की जरूरत है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक बात मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बिगड़े हालात पर जो सारे दोष अपने हुक्मरानों पर झाड़ते रहते हैं, उस पर पाकिस्तान तो सहमत हो सकता है, पर भारत कतई सहमत नहीं। आपके पिछड़ने की जो असली वजह है वो तो अभी तक आपके दिमाग में आई ही नहीं, और उसका कारण ये है कि मुस्लिम दिमागी कमजोर हैं, और उसको न आपने कभी माना और न उसके कारणों पर आपने कभी विचार किया। क्यों? क्या दिमागी कमजोर मानने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी? अरे, सच्चाई को मानोगे तभी तो मोदी पैदा होने लायक जमीन तैयार करोगे, पाकिस्तान का भाग्य बदल पाओगे, दिमाग तेज होगा तो सारी समस्याएं दूर कर सकोगे, शिक्षा में आगे बढ़ोगे। तो आओ पहले कम अकल के कारण देखो, प्रमाण देखो। यहां हिंदुओं के साथ पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे कभी मेरिट में नहीं दिखे, फेल भी औसतन ज्यादा मुस्लिम होते हैं। पूरे विश्व में मुस्लिम कभी कोई ऊंचे पद पर या सीईओ नहीं बन पाया। किसी ने रिसर्च नहीं किया। ये तो थोड़े से प्रमाण हैं। आईटी में बताओ मुस्लिम कहाँ हैं? क्या कभी किसी ने कोई ऐप बनाया? विश्व में केवल एक मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम हुए जिन्होंने रिसर्च किए। उसे भी आपने मुस्लिम नहीं माना और कहा कि वो काहे का मुस्लिम, वो तो नमाज नहीं पढ़ता था। उसके जनाजे में केवल 13 घर घर के लोग पहुंचे। सोचो क्यों और क्यों? तुम ही रहे फिसड्डी क्यों? कुछ खोज न पाए, इज्जत भी ना बची, रे कारण समझ न पाए। हे भाइयों, कारण ये हैं, समझो। आभूषण की कीमत उसके कैरेट से लगाई जाती है, जांचा जाता है कि उसमें कितना कैरेट है। तो मानव की कीमत और उसकी पहचान उसकी आत्मा से होती है। आत्मा में ही उसका व्यक्तित्व, दिमाग और सारे गुण हैं। उसका व्यक्तित्व कैसा है, उससे लगाई जाती है मानव की कीमत। लेकिन इस्लाम आत्मा, खुदी और जमीर के विज्ञान को जानता ही नहीं, कतई नहीं जानता। इस्लाम नहीं जानता
कि आत्मा में ही मानव का गूगल जैसा ज्ञान भरा हुआ है। इस्लाम को नहीं मालूम कि आत्मा में ही बुद्धि है, चेतना है, सत्व है और व्यक्तित्व है। इस्लाम नहीं जानता कि आदमी मरता है तो आत्मा नहीं मरती। उसे आत्मा के अजर अमर होने का भी नहीं मालूम। इस्लाम ये भी नहीं जानता कि मानव की आत्मा अपने ही कैरेट में जैसे वो लेके मरता है उसी कैरेट में दोबारा जन्म लेती है। अगर आत्मा 12 कैरेट से भी नीचे गिर जाए तो वह नीचे योनि में अर्थात पशु पक्षी या मछली के रूप में, हूर के रूप में जन्म लेती है। अरे इस्लाम तो पुनर्जन्म को भी नहीं जानता। काफले लूटने वाला अनपढ़ मोहम्मद तो चालाकी और ताकत के दम से नबी बन गया और फिर वह खुद ही अल्लाह बन के आयतें उतारता रहा। इतनी ऊंची बातें वो क्या जानेगा। अरे उल्टे उसने कहा कि असली ऐश तो मरने के बाद जन्नत की हूरों में मिलेगी। और आपने विश्वास भी कर लिया। अरे उसने तो खुद ही अल्लाह बन के अपने ही दिमाग की बातें पशुओं की क्रूरता से तरफा तरफा के कुर्बानी लेने और आंखों से देखने की बात कह दी। इससे आपकी आत्मा गिर गई, जमीर गिर गई। उसने कहा कि पशु को तरफा के मारोगे तभी हलाल होगा। इससे मुस्लिम में मानवता भी जाती रही। मानवता से गिरने का मतलब क्या होता है जानते हो? दिमाग का पशुओं की तरह कमजोर होना। फिर या तो आप कम अकल के घर में पैदा होते हैं या फिर और नीचे पशु योनि में पैदा होंगे। अरे भाइयों, ये जैसे नंबरों से आपकी आत्मा डायल करेगी, जैसे नंबरों को आपकी आत्मा डायल करेगी उसी की तो जाकर घंटी बजाएगी। या वो मानवता से नीचे किसी और योनि में समुद्र की हूरों में जन्म लेगी। हे भाइयों, सोचो और खुद पर आत्मचिंतन करो। हिंदू और मुस्लिम में आत्मा के विकास का ही बेसिक फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है। आत्मा करे विकास, वही तो धर्म सनातन, और कर दे आत्म विनाश, दीन है मजहब आदतन। हम इस्लाम को मजहब कहते हैं, पंथ नहीं कहते, क्योंकि ये आत्मा का विकास नहीं करता, केवल मोहम्मद के दिमाग पर आधारित है। सनातन के सभी पंथ आत्म विकास करते हैं। हे भाइयों, यूएई के किंग की तरह जब तक आप इस्लाम में सुधार नहीं करोगे तब तक ना आप विकास कर सकेंगे और ना ही रिसर्च करने लायक दिमाग पा सकेंगे। हे भाइयों,
आरएसएस आपका दुश्मन नहीं है। कड़वा है, करेले की तरह है, लेकिन दुश्मन नहीं है। मोदी और आरएसएस ने कभी आपको दुश्मन नहीं कहा। आप मुस्लिम रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने अपने में कुछ ऐसा सुधार करो कि आप सबसे प्यार करना सीख जाएं। भारत सबसे प्यार करता है। आप भी सबकी अच्छी बातें अपनाओ। जैसे आपने मोबाइल अपनाया, जैसे हम दुनिया के संविधानों से अच्छे नियम लेकर अपनाते हैं, उसी तरह आप भी अपनाओ। ये शरिया वगैरह कुछ नहीं है। अच्छे नियम लेकर अपनाते हैं तो उसी से आप सारी दुनिया अपनाती है अच्छे नियम। मजहब भी विकसित होगा। मजहब अगर आत्मा का विकास करेगा तो हम उसे पंथ कहना शुरू कर देंगे। पंथ में ही झगड़े नहीं होते। कभी पंथों में झगड़े नहीं देखे होंगे आपने, और न कभी हुआ भी नहीं। लेकिन इस्लाम ने तो अपनों के भी कत्ल किए। हिंदू अपनी आत्मा का विकास करने के लिए अपना जीवन भी झोंक देते हैं। दान पुण्य सहायता सब कुछ करते हैं। उन्होंने स्कूल बनाए, अस्पताल बनवाए। वे पशु पक्षियों को दाना डालते हैं। वो किसी भी जीव से नफरत नहीं करते, चींटी से भी नहीं। हिंदू आत्मा का विकास के लिए कई मर्यादाओं का पालन करते हैं। जब लंगर लगाते हैं किसी से भेदभाव नहीं करते। एक बार मैंने एक संत से पूछ लिया कि ये पाप और पुण्य क्या क्या है, सात्विक और तामसिक भोजन क्या है। तो जवाब मिला कि जिस काम से आत्मा विकसित हो वो पुण्य काम है, और जिससे आत्मा गिर जाए वो पाप कर्म है। जिस भोजन से आत्मा का विकास हो वो सात्विक भोजन है, और जिससे आत्मा गिरे वो तामसिक। अरे मांस खाओगे तो पशुओं का ही बुद्धि पाओगे। कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। मुस्लिम कुर्बानी और माले गनीमत की शिक्षा से लूट मचाकर आत्मा को गिराकर बदनाम होते हैं। हिंदू अपने देश और राष्ट्र को हिंदुत्व से बहुत ऊंचा मानते हैं। अर्थात अगर हिंदुत्व उसके लिए 1 रुपया है तो राष्ट्र उसके लिए 4 रुपए हैं। 4 गुना बड़ा है मातृभूमि और राष्ट्र को मानना। और कहता है कि देश बड़ा, सबसे बड़ा और बड़ी देश की शान, और शान सभी की तब बने वो भारत देश महान। लेकिन मुस्लिम मोहम्मद से बने दीन को देश से बड़ा कहता है। इसी कारण पाकिस्तान बर्बाद हुआ। हे भाइयों, समझो, हमने आपको दुश्मन कभी नहीं कहा। आपने ही हम पर 4 बार हमले किए। हम आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं। अगर आप भारत से नफरत करोगे तो पाकिस्तान और कमजोर होगा, और अगर देश कमजोर होगा तो क्या इस्लाम तरक्की कर सकेगा? देश के विकास से ही गौरव है, इज्जत है।
महानता से ही आपकी आत्मा, व्यक्तित्व और दिमाग का विकास होगा। लेकिन मुस्लिम कुर्बानी से जज्बा बनाने की शेखियां झाड़ता है, माले गनीमत की सोच से चरित्र पर आघात करता है, फिर देश को लूटकर विदेशों में भाग जाते हैं। वह काफिर कहकर लूटते और अपनी आत्मा गिराते चले गए। हे मेरे पाकिस्तानी भाइयों, विज्ञान और नदी की धाराएं सबसे समान व्यवहार करती हैं। ईश्वर के लिए सभी पंथ बराबर हैं, लेकिन मुस्लिम केवल इस मुस्लिम को ही दूसरों को मुस्लिम को ही मानता है, दूसरों को काफिर कहता है और कहता है कि मौका मिले तो उसको मार दो। वो मूर्खता में ये भी कहता है कि विज्ञान भी कुरान से निकला, जबकि आप मोहम्मद की सच्चाई को जानते हैं। ओम ही ईश्वर खुदा गाड है, ओम ही रब कुदरत विज्ञान, और अल्लाह वही मोहम्मद ही था, आंखें बंद कर बोल रहा था। जब भी अल्लाह बनना होता वो आंखें बंद कर लेता था। ये सच्चाइयां भैया समझो। ऐसे बनता है अल्लाह, ऐसे बनता है अल्लाह। अल्लाह नहीं, नहीं है अल्लाह। अल्लाह सिर्फ मोहम्मद ही था। अरबी लोग तो ईश्वर को खुदा कहते थे। ये अल्लाह तो मोहम्मद का इजाद किया हुआ ख्वाबी और करिश्मा था। मोहम्मद ने अपने ही द्वारा बनाए अल्लाह से आपको डरा डरा के आपको इतना डरपोक बनाया कि आप काम छोड़कर नमाज पढ़ने चले जाते हैं। हालांकि आप भी अल्लाह की हकीकत जानते ही हैं, पर डर के मारे अल्लाह नहीं है ये किसी मुस्लिम के सामने स्वीकार भी नहीं कर सकते। जिस दिन हकीकत को स्वीकार कर लेंगे, आप ईश निंदा कानून से पत्थरों से मार दिए जाएंगे। और मोहम्मद जानता था कि 100 बार झूठ को सत्य कहोगे तो वो सत्य लगेगा। इसलिए उसने कहा कि मस्जिद पर चढ़कर चिल्लाओ कि अल्लाह नबी ही सच है, बाकी सब झूठ। खुदा ईश्वर भी झूठ। और इस झूठ को दिल में बैठाने के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाओ। मोहम्मद ने अपने द्वारा बनाए अल्लाह को ही कायनात को बनाने वाला बता दिया। हालांकि अल्लाह को ये भी नहीं मालूम था कि धरती चपटी है या गोल है, सूरज कहाँ छिपता है, नहीं मालूम था अल्लाह को। अरे वो तो मोहम्मद ही तो था, उसे क्या पता। कुरान ने खुदा और ईश्वर के बारे में भी कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह ही अल्लाह है। यह तो वही बात हुई कि कोई कह ले कि नाक उठा के बोला ऊंट, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंट भी ऐसे ही बोल रहा है, वो भू करता है ना, तो वह भी वो ऐसे ही कहता है, ऐसे कोई। यही बात हुई। अंत में है मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अगर आप अपने देश में मोदी जैसी फसल उगाना चाहते हैं तो इस्लाम में सुधार करो, सुधार करो इस्लाम में। अल्लाह नबी जैसी बबूल की जगह मीठे आम के पेड़ लगाओ। इस्लाम में सुधार करने वाले, उसे ऊंचा ले जाने वाले को नबी बनाओ, नबी बदल दो अपना।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सोच को स्वीकार करो। हे भाइयों, आरएसएस मुस्लिम से प्यार करता है, हमारा इतिहास बताता है। आप चाहे जितनी मर्जी गालियां दो, लेकिन हम आपके पास उदाहरण नहीं है कि हमने मुसलमानों से कभी नफरत की हो। मुस्लिम को हम प्यार करेंगे, उनको पास बिठाएंगे, पर अल्लाह है झूठ की गठरी खोल के उन्हें दिखाएंगे। जब तक आप अपने सच्चे हितैषी शांति प्रिय आरएसएस को गालियां निकालते रहोगे, मुल्लाओं की सुनते रहोगे, मदरसे चलाते रहोगे, तबलीग करते रहोगे, तब तक आपके पाकिस्तान में मोदी जैसा सूरज नहीं उगेगा। हेडगेवार ने हमें जगाया, मातृभूमि ही धर्म सिखाया, पुण्य भूमि हम इसे बनाएं, आओ हम व्यक्तित्व जगाएं। हे पाकिस्तानी भाइयों, अगर आपको मेरे विचार करेले जैसे कड़वे लेकिन गुणकारी लगे हों तो उठो, जागो, इस इस्लाम से जिहाद करो और उसमें सुधार करो, ताकि आपकी आत्मा विकसित हो, दिमाग विकसित हो। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले वीडियो आपको मिल सके। भाइयों, जय भारत। शिवशंकर तांतिया की प्रणाम स्वीकार करें। खुदा हाफिज।